इज अ ब्रिज सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो यार, इसके पहले 4 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं एंड यार सच में उस पे तुम्हारा रिस्पांस कुछ ज्यादा ही अच्छा रहा है। सो आई होप कि तुम्हें ये वाला भी एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आएगा। वेल तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने बंदे को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल से आने के बाद जो तीनों बहनें हैं ना, वो आपस में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रहने लगी हैं। वो तीनों एक दूसरे की कुछ ज्यादा ही केयर करने लगी हैं और हर बात पे वो तीनों एक दूसरे का ध्यान भी रखती हैं। और तभी उसे अचानक से ये बात याद आती है कि उसने इन तीनों से ये प्रॉमिस करा था कि जब वो वापस लौट के आएंगी तो ये उन्हें एक काफी अच्छा सा डिनर खिलाएगा। और ये सोच के वो बंदा कहता है कि चलो फिर आज ही मैं उन्हें एक काफी अच्छा सा डिनर दूंगा। और ये सोच के ये बंदा काफी खुशी खुशी अपने घर के लिए जा रहा होता है, मतलब कि सारी शॉपिंग करके। एंड जब ये घर पे पहुंचता है तो ये थोड़ा सा शॉक्ड होता है और ये बोलता है कि आखिर आज इतनी जल्दी ये तीनों बहनें घर कैसे आ गई हैं। और इतना सब सोच के जब वो रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे इन तीनों के अलावा कोई और भी होता है जो कि इन तीनों से बात कर रहा होता है। और ये देख के जो अपना बंदा होता है उसके नजदीक जाता है और वो जो चौथा बंदा होता है वो अपने हीरो को देख के बोलता है कि ओ यूकुन, ये तुम हो। और इतना सुनते ही अपना बंदा समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मिकाडोनो है। और इसके बाद अपना बंदा तुरंत से उन्हें ग्रीटिंग करता है और जो मिकाडोनो होता है वो भी बोलता है कि ये काफी सुनकर बुरा लगा कि तुम्हारी मदर के साथ क्या हुआ। और ये थोड़ा अपने बंदे को पैम्पर करता है और अपना बंदा भी इससे थोड़ी बहुत बातें करता है। और तभी वो नोटिस करता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये तीनों लड़कियां इतना शांत कैसे खड़ी हैं, वो भी एक साथ। और ये देख के थोड़ा सोचने लगता है। तभी मिस्टर जो मिकाडोनो होता है ना, वो इन तीनों से बोलता है कि चलो फिर अब हम अपनी टॉपिक पे वापस आते हैं। और फिर ये काजुकी से बोलता है कि चलो तुम मुझे अपडेट दो अपने परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये बताती है कि मैं जितने भी शोज कर रही हूँ ना, वो काफी ज्यादा फुल्ली पैक्ड आ रहे हैं और जो बंदों का रिव्यू है वो भी काफी सही आ रहा है। इसके बाद ये निको से पूछता है तो निको बताती है कि मैंने चैंपियनशिप अभी जीती है एंड मैं अगले टूर्नामेंट में बहुत जल्दी जाने वाली हूँ। और फिर ये यही बात मीवा से पूछता है तो मीवा बोलती है कि मैं अभी प्रीलिमिनरी मैच को जीत के आई हूँ और अगला मैच मैं खेलने वाली हूँ। और ये सब देख के बोलता है कि अच्छा तो अच्छी बात है, ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी अपना बंदा उसे रोकता है और कहता है कि मिस्टर मिकाडोनो, आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप आ ही गए हो तो मैं डिनर बनाने वाला हूँ, तो क्यों ना आप हमारे साथ डिनर करके जाओ। बट भाई मिकाडोनो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वहाँ से मुड़ता है और जाने लगता है। और तभी उसे वहाँ पे रखा हुआ मास्क दिखता है जो कि काजुकी ने लगाया था। और वो अपने लौंडे से पूछता है कि ये मास्क यहाँ पे कैसे है। तो अपना लौंडा बताता है कि अच्छा ये मास्क, ये तो हम कल वो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में गए थे तो वहाँ हमने लिया था। तो वो बोलता है क्या फेस्टिवल में? तो ये बोलता है हाँ। जिसपे मिकाडोनो बोलता है कि तुम मेरे बेटियों के रास्ते में आ रहे हो, मतलब कि उनके सक्सेस के रास्ते में आ रहे हो। आई मीन तुम ऐसे कैसे उन्हें कहीं भी लेके जा सकते हो। जिसपे अपना बंदा बोलता है कि देखो यार, जिस श्राइन पे मैं उन्हें लेके गया था वहाँ जाने से लक काफी अच्छा होता है। जिसपे मिकाडोनो कहता है कि यहाँ बात लक की नहीं है, यहाँ पे हार्ड वर्क और टैलेंट से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी लक के भरोसे बैठे रहे, क्योंकि मैंने उन्हें काफी अच्छे से बड़ा करा है और मैं चाहता हूँ कि वो यही करे। और फिर वो अपने बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है तो तुम बताओ, तुमने आज तक अपनी लाइफ में आखिर क्या ही अचीव करा है कि तुम ये सब बोल रहे हो? तुम बस एक एवरेज लड़के हो और कुछ नहीं। और ये सब सुन के ना अपना बंदा थोड़ा सा शॉक्ड होता है। और फिर मिकाडोनो बोलता है तुम्हें पता है इस घर में टैलेंटलेस लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और वो इतना कह के अपने बंदे के कंधे को दबा ही रहा होता है कि तभी तीनों लड़कियां आके उसे प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, भले ही इसे कुछ नहीं आता हो लेकिन ये सच में काफी अच्छा है, ये हमारी काफी जगह पे मदद करता है। तभी निको कहती है कि हाँ, ये भले ही लूजर है, ये लगभग हर चीज में फेल हो जाता है, बट फिर भी ये हमारे लिए काफी अच्छा है, ये हमारी हर चीज में मदद करता है। और यहाँ पे मीवा भी इन दोनों का साथ देती है। और हम देखते हैं कि जो काजुकी होती है ना, वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अपने बंदे का सपोर्ट ले रही होती है। और ये देख के मिकाडोनो बोलता है कि तुम तीनों लड़कियां आखिर से डिपेंड क्यों कर रही हो एक ऐसे लड़के को जिसे तुम अभी तक जानती भी नहीं हो? क्या तुम यूकुन को इतना ज्यादा पसंद करती हो? और भाई ये सुनते ही ये तीनों थोड़ा ब्लश करने लगती हैं। और ये तीनों एक एक करके बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसे चाहते हैं, बस ये हमारे लिए काफी अच्छा है और हम ये सपोर्ट करता है। और तभी हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां एक साथ बोलती है कि नहीं, हम यूकुन के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और भाई ये सुन के तो अपना बंदा कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लग जाता है। एंड तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अपना बंदा यहाँ पे बैठ के खड़ा होता है और वो पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, मतलब उसी दिन के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पे हम देखते हैं जो मिकाडोनो है ना, वो बोलता है कि अब तुम तीनों लड़कियां नहीं रह गई हो, तो तुम्हें किसी भी फेस्टिवल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरी मेहनत से अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और अपने काम को काफी शिद्दत से करनी है। और ये तीनों इस बात को सुन के कहती है कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मिकाडोनो इन्हें बोलता है कि तुम ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे परफॉर्मेंस में कोई भी गड़बड़ी आए। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। और उसके जाने के बाद ये तीनों लड़कियां भी अपने रूम में जाने लगती हैं। तभी अपना बंदा बोलता है कि यार तुम सब कहाँ जा रहे हो, मैं तुम सबके लिए डिनर बनाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे निको रुक के बोलती है कि हमें माफ करना, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत था और अब हम और उस चीज को फॉलो नहीं करने वाले हैं। और इतना बोल के यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे अपना बंदा बोल रहा होता है कि यार उस चीज को बीते हुए 1 हफ्ते हो गए हैं, बट अभी भी कुछ सही नहीं हुआ है, मतलब हम फिर से एक ही जगह रह के भी अनजानों से बिहेव कर रहे हैं। और फिर अपना बंदा सोचता है कि लेकिन मिकाडोनो से मिलने के बाद मुझे एक चीज तो रियलाइज हुई कि जो तीनों बहनें हैं वो आखिर इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे निको को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही होती है। और उसे देख के उसके जो क्लासमेट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि निको कुछ ज्यादा ही एफर्ट नहीं डाल रही है, मतलब आज से पहले तो ये डिनर के लिए घर भी जाया करती थी, लेकिन पता
पता नहीं इन्हें एक हफ्ते से क्या हो गया है, ये कुछ ज्यादा ही फोकस से अपना काम कर रही है। जिसके बाद हम निको को देखते हैं जो कि अपना प्रैक्टिस छोड़ के कहती है कि शायद अब मुझे कुछ खा लेना चाहिए, और वो जाती है अपने बैग से निकाल के खाने लगती है। और फिर वो सोचती है कि मैं पहले से भी ये खाना खाते आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे ये और खाने का मन नहीं कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे काजू को देखते हैं जो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है, और इसे देख के सभी लोग इसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं कि सच में तुम कमाल की हो, तुमने काफी अच्छा करा। और फिर हम यहाँ पे काजू को भी देखते हैं जो कि अपना वही जूस निकालती है पीने के लिए, और फिर वो भी यही बोलती है कि पता नहीं क्यों बट मुझे इसे पीने का मन नहीं कर रहा। एंड तभी हम यहाँ पे मीवा को देखते हैं जो कि यहाँ पे स्नैक्स खा रही होती है और अपना गेम खेल रही होती है, और वो भी यही बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये स्नैक्स पहले की तरह टेस्टी नहीं लग रहे हैं। और फिर उसे पास्ट का सीन याद आने लगता है कि कैसे अपना बंदा उसके लिए काफी सारे केक्स वगैरह बनाया करता था, और फिर ये तीनों इसी चीज को लेके काफी ज्यादा बुरा फील करने लगती हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे दूसरी तरफ अपने बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर रहा होता है, और वो मिका दोनों सिस्टर के बारे में ही सोचे जा रहा होता है, और वो फिर से यही सब सोच रहा होता है कि हम सब अभी एक फैमिली की तरह एक साथ होना शुरू हुआ था कि सब कुछ बर्बाद हो गया। एंड तभी उसे अपनी माँ की याद आती है जहाँ पे उसने ये प्रॉमिस करा था कि हाँ वो एक अच्छी फैमिली बना के रहेगा, और फिर अपना बंदा बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो हार नहीं मानूंगा, मैं एक फैमिली बना के ही रहूंगा। और तभी हम यहाँ पे दूसरे सीन में देखते हैं कि ये तीनों बहनें स्कूल के लिए निकल रही होती है, और जो निको होती है ना वो दरवाजे पे खड़े होकर घर की तरफ देखती है, और वो बोलती है कि फाइनली अब पहले की तरह कुछ नहीं रहा, ना ही अब वो हमें हैव ए नाइस डे बोलता है और ना ही कुछ, और वो यही सब सोच के उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि दो लड़कियां निको से बोलती हैं कि आप हर दिन यही खाती हो, क्या आपको ये अच्छा लगता है? तो वो बोलती है कि हाँ मेरे लिए ये काफी है, मतलब मैं न्यूट्रिएंट्स के आगे टेस्ट को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। तो दोनों लड़कियां बोलती है कि सच में यार आप कमाल की हो, मतलब ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। और भाई इतना सब ज्ञान देने के बाद जब ये बंदी अपने थैले में हाथ डालती है ना तो इसे वहाँ पे एक बैग दिखता है, और जब वो इसे निकालती है तो इसमें लंच रखा होता है, और जब वो इस लंच को खोलती है तो भाई वो दोनों लड़कियां जो होती है ना तो वो काफी ज्यादा इसकी तारीफ करने लग जाती है कि सच में ये लंच काफी अच्छा है। एंड तभी हम निको को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाती है, आई मीन इमोशनल हो जाती है। एंड दूसरी तरफ हमें मीवा को दिखाया जाता है एंड सेम लंच उसे भी मिला होता है, और तभी हम काजू को देखते हैं और उसे भी लंच मिला होता है, और ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और तभी वो दोनों बंदियां बोलती है कैप्टन अगर आप इसे नहीं खाना चाहोगी तो क्या हम खा सकते हैं? तो अपनी बंदी बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसे पूरा अकेले ही खाऊंगी। और फिर निको सोचती है कि उसने ये सब मेरे लिए किया, मतलब मेरे पेट भरने से पहले तो मेरा मन ही भर गया है और मुझे खाने का तो अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मतलब भाई बंदी लिटरली कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई होती है। और यहाँ पे अगले सीन में हम अपने बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे सो रहा होता है, और हमें पता चलता है कि भाई ये लंच बनाने के चक्कर में ना सुबह 4 बजे जगह होता है, मतलब लड़की का चक्कर है यार। वेल इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इन तीनों ने अपने अपने लंच फिनिश कर लिया होता है और ये घर पे लाके रख दी होती है, और जब अपना बंदा ये देखता है तो काफी ज्यादा खुश होता है, और वो बोलता है कि फाइनली इन तीनों ने अपना अपना लंच कर लिया है, और ये देख के मुझे कुछ ज्यादा ही खुशी हुई। और तभी हमें यहाँ पे काजू की आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पे अपने बंदे को बोलती है उनके पास आने के लिए, और फिर हम देखते हैं कि अपना बंदा इन तीनों के सामने बैठा होता है जहाँ पे काजू की बोलती है कि सुनो तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारे फादर तुम्हें इस घर से निकालने वाले थे, मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि तुम टैलेंटलेस हो तो क्यों ना तुम हमारी ही मदद कर दिया करो। जिसपे अपना बंदा थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पे काजू की बोलती है कि देखो अगर तुम हमें हमारे काम में सपोर्ट करोगे तो फिर तुम हमारे साथ रह सकते हो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो बोलती है कि आने वाले समय में मुझे काफी ज्यादा चैलेंजिंग ऑडिशन देने हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा ध्यान रखो, मतलब मेरे खाने वाने का। और फिर यहाँ पे अपनी निको भी बोलती है कि हाँ मेरे भी काफी सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो मैं भी चाहूंगी कि तुम मेरी मदद करो। और फिर यहाँ पे अपनी मीवी भी यही बोलती है कि मेरे भी मैचेस आने वाले हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे खाने का ध्यान रखो। और ये सब सुन के अपना बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं ये सब करूंगा और मैं तुम्हारे लिए हर दिन बनाऊंगा क्योंकि हम एक फैमिली है। तो ये तीनों बंदियां एक साथ चिल्ला के बोलती है कि फैमिली नहीं सपोर्टर। एंड इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बंदा इन तीनों के लिए लंच प्रिपेयर करके इन तीनों को दे रहा होता है, और ये तीनों बोलती है कि चलो ठीक है हम यहाँ पे शाम के 7 बजे तक आ जाएंगे। और तभी अपना बंदा इन्हें बोलता है हैव अ नाइस डे। ये तीनों बाहर आती हैं और ये तीनों ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं और खुद से बात कर रही होती है कि सच में ये सुन के कितना अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद उसने हमें ऐसे बोला है। और यहाँ पे अपने बंदे को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है कि इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे काजू को देखते हैं जो कि फाइनली अब रिहर्सल के लिए यहाँ पे तैयार हो रही होती है, और तभी यहाँ पे दो लड़कियां आती हैं और वो बोलती है कि ओह तो आप यहाँ पे हो। तो काजू बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही थी। और भाई हम यहाँ पे बंदी को देखते हैं ना जो कि कुछ ज्यादा ही सोचे जा रही होती है और ब्लश कर रही होती है। और तभी हमें यहाँ पे निको को दिखाया जाता है जिसका फोन रिंग कर रहा होता है, और जब वो फोन को लेती है तो उसे पता चलता है कि उसे सेनपाई ने कॉल करा है, तो वो उससे बात करती है। और वो जो बंदा होता है कॉल पे वो उसे बोलता है तो निको तुम कैसा कर रही हो, मैंने सुना है कि तुम वहाँ पे सच में कुछ ज्यादा ही कमाल का काम कर रही हो। तो अपनी बंदी बोलती है कि अरे नाना ऐसा भी कुछ नहीं है, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। तो अपना बंदा बोलता है कि चलो ठीक है मैं जब आऊंगा तो मैं खुद से देखूंगा कि आखिर तुमने अभी तक कितना कुछ अचीव करा है। इसके बाद सीन मीवी पे शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे मीवी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के साथ अपना मैच खेल रही होती है। इसके बाद उसका मास्टर बोलता है कि मीवी क्या तुमने अभी तक सोचा कि तुम्हें क्या करना है, जिसमें मीवी बोलती है कि यस सर मैंने कुछ तो सोचा है।
और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों अब घर पे वापस आ रही होती हैं। और यहाँ पे काजकी बोल रही होती है कि लाइफ में मैंने पहली बार फीमेल ऑडिशन ट्राई करा है, पता नहीं वो कैसा जाएगा। और यहाँ पे निको भी अपने टूर्नामेंट के बारे में सोच रही होती है। और वहीं पे हमें मिवी को भी दिखाया जाता है जो कि अपने मैचेस के बारे में सोच रही होती है। और ये सब दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें कैसे भी करके अपने परफॉर्मेंस को काफी बेटर करना होगा। और इतना सब सोचते हुए ये लोग जैसे ही घर पे आते हैं, ये देखते हैं कि अपना बंदा ना किसी चीज पे कूद रहा होता है। और भाई इन तीनों का दिमाग खाली हो जाता है और वो बोलते हैं कि आखिर ये बंदा अब कर क्या रहा है। और वो इससे पूछती है कि अब तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या बकलोड़ी चल रही है। तो बोलता है कि देखो मैंने न्यूट्रिएंट्स के लिए ना अब व्हीट का फ्लोर यूज करना शुरू करा है, तो आई थिंक कि तुम्हें ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। और भाई इतना कहते ही ना वो वहाँ पे गिर जाता है और इसे देख के तीनों बंदियां हंसने लगती है। मतलब भाई तीनों का स्ट्रेस तुरंत ही गायब हो जाता है। एंड अगले सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों खाने बैठती हैं और अपना बंदा इन तीनों को खाना देता है। और यहाँ पे निको सोचती है कि आखिर इस बंदे ने ये खाना बनाना सीखा कहाँ से है। और इतना कह के वो फर्स्ट बाइट लेती है और कहती है यार ये फूड इतना एवरेज क्यों टेस्ट कर रहा है। और ये दोनों कहती है क्या सच में तुमने भी वही नोटिस करा, मतलब हमें भी ये फूड वैसा ही लग रहा है, लेकिन आखिर क्यों। और फिर ये तीनों वो खाना खाने लगती है और फिर निको कहती है कि हाँ ये एवरेज है और मुझे नहीं पता था कि एक एवरेज फूड भी इतना अच्छा लग सकता है। एंड सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपने बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे बर्तन धो रहा होता है। और तब यहाँ पे काजुकी आती है और वो बोलती है कि ये सब छोड़ो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, मतलब धोने वोने में। और यहाँ पे अपना बंदा थोड़ा सा हिल जाता है, वो बोलता है कि ये क्या चल रहा है, मतलब तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी। तो बोलती है कि बस रहने भी तो मैं करूंगी। बोलता है कि ये ठीक है। वो बोलती है कि मैं अपनी फेमिनिन साइड को थोड़ा दिखाना चाहती हूँ। तो अपना बंदा बोलता है कि यार फेमिनिन साइड को दिखाने का यही एक तरीका थोड़ी ना है। ये सुनकर काजुकी बोलती है कि अब तुम चुप करो और मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। और फिर वो यहाँ पे अपने बंदे का हेल्प करने लगती है और अपना बंदा भाई कुछ ज्यादा ही सोच रहा होता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है। और ये समय काजुकी थोड़ा सा शौक होती है और बोलती है कि हाँ मुझे अब थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है जब मैं उस समय घर लौट के आई थी ना, मैं थोड़ी सी एंग्सियस थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, बट मैंने जब तुम्हें उस तरह देखा तो मैं अपने सारे स्ट्रेस को एक थोड़े से मोमेंट के लिए तो भूल ही गई थी और मुझे सच में काफी अच्छा लगा था। और फिर वो चिल्ला के कहती है अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। और फिर तभी वो अपने बंदे के हाथ पे देखती है और वो पूछती है कि तुम्हारे हाथ पे इतने सारे कट्स कैसे। तो बोलता है कि अरे वो तो मुझे खाना बनाते हुए लग जाता है। तो अपनी बंदी बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक प्रोफेशनल कुक हो। तो बोलता है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब बात कर रहे होते हैं ना, तभी अपने बंदे के हाथ से एक प्लेट गिर जाता है और अपना बंदा प्लेट उठा के कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे घर में ना काफी एक्सपेंसिव डिशेज रखी हुई हैं, तो मैंने क्या करा है कि तुम्हारी डिशेज को प्लास्टिक की डिशेज से बदल दिया है, तो तुम इसे जितना बार चाहो उतना बार गिरा सकती हो, ये टूटेगा नहीं। और ये सुन अपनी बंदी बोलती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। और तभी हम देखते हैं कि अपना बंदा यहाँ पे गिर जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने हीरो के नाक से ब्लीडिंग हो रहा होता है। तो काजुकी बोलती है कि रुको मुझे देखने दो, जिसके बाद वो अपने बंदे को देखने जाती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप होता है और फाइनली इन दोनों में एक किस होता है और भाई वो कुछ ज्यादा ही लंबा होता है। और यहाँ पे काजुकी उसके बाद उठती है तो अपना बंदा बोलता है कि नहीं अभी भी मैंने कुछ तो फील करा, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट और वार्म। फिर बोलता है क्या मैंने काजुकी सान को किस कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। और वो तुरंत ही बोलता है मुझे माफ करना, ये जो भी हुआ वो गलती से हुआ, मतलब मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। भाई मतलब बंदा इतना ही तेजी से बोल रहा होता है। तो अपनी बंदी बोलती है कि चलो ऐसा कोई बात नहीं है, ये जस्ट एक एक्सीडेंट था, तुम्हें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और इतना बोल के वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अपना बंदा नाक वाक साफ करता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निको कहती है कि लगता है कि बारिश होने वाली है। तो काजुकी बोलती है कि रुको मुझे चेक करने दो। और वो जैसे ही अपना टीवी ओपन करती है ना, वो देखती है वहाँ पे दो बंदे किस कर रहे होते हैं और वहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें अपना पहला किस कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मतलब ये क्या था। और इतना देखते हैं काजुकी तुरंत टीवी बंद कर देती है। तो नेको कहती है कि ये क्या हुआ, तुम तो अभी वेदर रिपोर्ट देखने वाली थी ना। तो काजुकी बोलती है कि वो तुम फोन पे देख लो और ये बोल के यहाँ से जाने लगती है। एंड दूसरे सीन में हम देखते हैं जो मिवी होती है वो यहाँ पे जेली खा रही होती है और ये देख के काजुकी पूछती है कि ये क्या है। तो वो बोलती है कि यूकुन ने मेरे लिए बनाया है। और भाई इसे देख के बिना बंदी को अपना किस याद आने लगता है और वो बोलती है सिट ये सब क्या हो रहा है। और वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है, जिसपे मिवी बोलती है कि अरे नहीं अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें थोड़ा सा दे सकती हूँ। एंड तभी यहाँ पे अपना बंदा आता है और वो बोलता है काजुकी सान मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मतलब उस दिन जो भी हुआ ना वो जस्ट एक मिस्टेक था और मैं नहीं चाहता कि इसको लेके हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो उसके लिए सॉरी। और मैं चाहता हूँ कि आप और मैं उस चीज को भूल जाएं। और इतना बोल के बंदा यहाँ से निकल जाता है और इसके जाते ही जो काजुकी होती है ना वो बोलती है भूल जाए, ये क्या होता है, मतलब इतना कुछ हो गया और ये बंदा भूलने को बोल रहा है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं काजुकी को जो कि अपना रिहर्सल कर रही होती है और हमें पता चलता है कि ये अब फाइनली फीमेल लीड रोल करने वाली है। मतलब ये बंदी पहले प्रिंस का रोल किया करती थी, तो ये काफी ज्यादा ट्राई भी करती है, बट इसी सब के चक्कर में ये थोड़ी ज्यादा ब्लश भी करने लग जाती है। इसे देख के जो इसके सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं वो इससे बोलते हैं कि देखो अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ कुछ भी चल रहा है तो तुम उसे घर पे ही रखो, मतलब यहाँ पे अगर तुम उसे लेके आओगी तो वो तुम्हारे रोल को अफेक्ट कर सकता है। और ये सुनकर काजुकी थोड़ा सा सोचती है और बोलते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि काजुकी जो है ना वो अपने घर पे वापस आ चुकी है और वो बोलती है कि सुनो मेरा कंडीशनर खत्म हो चुका है और मुझे कुछ अच्छा सा बना के दो खाने के लिए। एंड तभी वो बोलती है कि सुनो क्या तुम संडे को फ्री हो। तो बोलता है कि हाँ मैं संडे को बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन वैसे काम क्या है। एंड तभी हम देखते हैं कि अपनी बंदी ना लिटरली इसके पास
आती है और वो बोलती है क्या तुम संडे को मेरे साथ डेट पे चलोगे? तो बोलता है क्या? और भाई ये सुन के तो अपने बंदे के होश उड़ जाते हैं। एंड फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।